नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी में गुड्स रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर आपने कोई माल अभी बेच दिया है और जीएसटी लग जाता है, उसके बाद में अगर आपका माल वापस आता है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस है। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि अब जैसे जीएसटी लागू होगा 1 जुलाई 2017 से, तो उसके पहले के 6 महीने में अगर आपने कोई माल बेचा है और वो माल वापस आता है तो उसी के लिए ही जीएसटी में प्रोविज़न दिया हुआ है। अगर 6 महीने के पहले वाला माल बिका हुआ अगर वापस आता है तो उसको सप्लाई ही मानेंगे, उसके लिए कोई अलग से प्रोविज़न नहीं दिया हुआ है। अब ऐसा है कि अगर रजिस्टर्ड सप्लायर से आपको माल वापस आता है तो उसको हम लोग डीम्ड टू बी सप्लाई मानेंगे, मतलब ऐसा मानेंगे कि उसने आपको सप्लाई की है और इसके लिए कोई समय मर्यादा नहीं है और इसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हो अगर वो माल रिटर्न आता है। जैसे आपने जब माल बेचा होगा एग्जिस्टिंग लॉ में, आपने जो भी है टैक्स लगा के बेचा होगा, तो टैक्स लगा के बेचा, आप सामने वाले ने वो माल रिटर्न कर दिया, वो फिर उसकी डीम्ड टू बी सप्लाई, मतलब उसका सप्लाई माना जाएगा जब वो माल रिटर्न करेगा तब। तो वो जब सप्लाई माना जाएगा तो वो भी जीएसटी लगा के देगा। आप तो जीएसटी सामने वाले को दे दोगे, लेकिन जो आपने जीएसटी जो अपना टैक्स था, वैट या एक्साइज जो भी है, जो आपने पेमेंट कर दिया था सरकार को, वो सामने वाले पर्सन से लेके, तो आप क्या है वो रिफंड क्लेम करेंगे सरकार से। और अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से आपके पास माल वापस आता है तो वो माल 6 महीने में आ जाना चाहिए, मतलब 1 जुलाई 2017 से 6 महीने में वो आपके पास माल वापस आ जाना चाहिए, तो ही आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि कब डेबिट नोट इश्यू करना है और आपको कब क्रेडिट नोट इश्यू करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्रेडिट नोट कब इश्यू करना है। देखिए, कभी भी अगर आपका माल रिटर्न हो जाए तब आपको क्रेडिट नोट इश्यू कर सकते हैं। अगर माल कम पहुंचा, मतलब समझ लीजिए अगर ट्रांजिट में कुछ डैमेज हो जाता है, कुछ शॉर्टेज आ जाती है, तो उसके अंदर भी आप क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे। और कभी भी ऐसा केस हो जाता है जिसके अंदर इन्वॉइस में जीएसटी लगा हुआ है, समझ लीजिए 100 रुपये, और माल इस तरह से पहुंचा है, या फिर कोई अगर इन्वॉइस इशू होने के बाद में अगर कोई एग्रीमेंट पे पहुंचे हो कि भाई इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से जीएसटी भी कम लगेगा। जैसे कि इन्वॉइस पे 100 रुपये लगा हुआ है जीएसटी का, फिर आपके साथ एग्रीमेंट हुआ तो अब जीएसटी की लाइबिलिटी खाली 90 रुपये की आ रही है, तो अब 10 रुपये का आपको क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा उनको। और ये जो भी क्रेडिट नोट आप इश्यू करेंगे हर महीने, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। और ये है कि अगर समझ लीजिए आप इस साल का क्रेडिट नोट, जैसे कि 2017-18 का क्रेडिट नोट या 2018-19 का जो भी साल का क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल आप ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल के सितंबर तक दे सकते हैं। या फिर तो आप अगर एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी काम पहले किया उसके पहले आपको ये क्रेडिट नोट की डिटेल दे सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 में आपका कोई माल रिटर्न हो गया। अब रिटर्न माल रिसीव हो गया, अब आप उसकी डिटेल क्या है, सितंबर 2018 तक आप उसकी डिटेल्स रिटर्न में दे सकते हैं। अब अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले ही फाइल कर दिया तो फिर आपकी ड्यू डेट उसकी हो जाएगी एनुअल रिटर्न तक। मतलब अगर एनुअल रिटर्न के बाद में अगर आपका उस साल का कोई भी माल आता है आपके पास में और उसकी क्रेडिट नोट आप इश्यू करते हो, तो फिर वो क्रेडिट नोट मान्य नहीं होगी, वो क्रेडिट नोट फिर नहीं माना जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि डेबिट नोट कब इश्यू करना है। ऐसा कभी केस हो जाए कि आपके और पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि भाई रेट में, कि भाई प्राइस में रिवीजन होना चाहिए, तो प्राइस बढ़ गई, उसकी वजह से जीएसटी भी बढ़ जाएगा। जैसे आपने इन्वॉइस में 100 रुपये जीएसटी लगा के बेचा है और बाद में कोई प्राइस में रिवीजन हुआ तो उसकी वजह से अब जीएसटी 110 रुपये आ रहा है, तो 10 रुपये का आपको डेबिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको रिटर्न में क्या डिटेल, रिटर्न में भी ये डेबिट नोट जो भी आपने इश्यू किए हैं हर महीने का जो आप रिटर्न भरेंगे उसके अंदर आपको ये डेबिट नोट की डिटेल देनी है। अब इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि भाई आपको ये साल का है तो सितंबर तक ही डेबिट नोट देने देंगे, या फिर आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया उससे, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। मतलब आप अगर इस साल का अगर कोई प्राइस रिवीजन होता है तो आप उसकी डेबिट नोट कभी भी रिटर्न में दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जीएसटी में गुड्स रिटर्न का प्रोविजंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनके लिए ये जानकारी इंपॉर्टेंट हो, और सब्सक्राइब कीजिए फिनबस को, और कमेंट कीजिए अगर और भी कोई क्वेरी हो, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी बताइए। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।